Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 16. It is of subject English class 9 and dated 12th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. Students, today we got the राइटिंग प्रैक्टिस. देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है. डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल. तो लास्ट वर्कशीट्स में आपके पास आया था कि आपको किस तरह से पीपल को डिस्क्राइब करना है. हमने देखे थे 3 ट्रेट्स देखे थे, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और फीलिंग्स एंड इमोशंस को किस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज़ करके आप किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी सीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. यू मस्ट ऑल्सो हैव फेल्ट दैट इट इज़ फन एक्टिविटी. और ये फ़न एक्टिविटी आपको बहुत ही फेस को देख कर कि उसकी आइज़ कैसी हैं, नोज़ कैसी है, तो एक एक्टिविटी बहुत फ़न एक्टिविटी लगती है कि हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो फ़न खेल खेल में, मस्ती मस्ती में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी लिखना आ जाता है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब पीपल एज रिविजन. अब देखते हैं कि रिविजन करते हैं कि लास्ट वर्कशीट में आपको दिया ही था तो क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. देखिए, हमारे 3 ट्रेट्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी को डिस्क्राइब करते हैं. फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो फिजिकल अपीयरेंस आप देख के बता सकते हैं कि फिजिकल मतलब हम आपको सामने से देखकर, कि आप किसी पर्सन को सामने से देख रहे हैं तो वो पर्सन कैसा दिख रहा है आपको, उसकी आइज़ का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. तो फिज़िकली आप उसको कैसे देख रहे हैं, तो आप ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. और उसके ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. फिर सेकंड थिंग आती है उसकी पर्सनालिटी. सामने वाले पर्सन को आप देख रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो काम है या गुस्सैल है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है या फिर बहुत जल्दी वो रो देता है, तो उसका टेम्परामेंट कैसा है. एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चेयरफुल, ब्रेव, एम्बिशियस, पैशनेट, साइंटिफिक, ट्रेडिशनल. तो उसका एटीट्यूड लाइफ की तरफ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली है, माइजरली है, टॉकेटिव है या ब्रेव है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. बिब्लियोफाइल मतलब बुक लवर, यानी कि वो बुक रीडिंग उसको करना पसंद है, या फिर वो स्विमर है या वो एडवेंचरस है. तो उसकी जो भी इंटरेस्ट है आप उसको वो भी अपने पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो हैप्पी, सैड, एंग्री, उसकी इमोशंस बता सकते हैं कि वो कब हैप्पी होता है, कब सैड होता है, या कब हर्ट, अपसेट या वीपी होता है. और कभी कभार उसकी इमोशंस जो हैं वो कंफ्यूज कैरेक्टर है, कभी अनहैप्पी रहता है, इनडिसाइसिव, कभी वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, अनसर्टन है, श्योर है, काम है. तो किस तरह से उसकी फीलिंग्स और इमोशंस, जब आप किसी पर्सन को देखते हैं या अपने फ्रेंड को देखते हैं तो उसमें आप क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं. तो ये बेसिकली हमारी सारी क्या है, क्वालिटीज़. एंड दीज आर ऑल कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, दैट मीन्स द एडजेक्टिव्स. ओके. तो आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों क्या हैं चीज़ें. तो अब देखते हैं इसके बेस पे क्या आपको टास्क गिवन है. इन द स्पेस बिलो describe one of your favorite characters from any story or novel you may have read. It can be a story you read in Hindi. However, you have to describe the character in English. If you want, you can draw the character as well. तो आपने जो भी स्टोरी या नॉवल कुछ पढ़ी है आप उसकी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कीजिए. ठीक है. और उसके सामने आप इसको डिस्क्राइब कीजिए कि ये पर्सन कैसा है. क्लियर. तो आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी की स्टोरी हो, चाहे वो इंग्लिश की स्टोरी हो, चाहे वो कोई नॉवल का कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, आप उसकी पिक पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक छोटे से कैरेक्टर के बारे में लिखा है जिसके बारे में, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, आप जानते भी होंगे सब. तो मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो है सिंड्रेला. ठीक है. सिंड्रेला कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैंने सिंड्रेला की स्टोरी से उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है. सो माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ सिंड्रेला. शी वॉज अ यंग वुमेन विद मीडियम लेंथ. जो सिंड्रेला है वो यंग वुमेन है और उसकी हाइट जो है वो मीडियम लेंथ है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है और ज़्यादा कम हाइटेड भी नहीं है. स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर,
उसके जो हेयर हैं वो ब्लॉन्ड कलर के हैं या फिर गोल्डन कलर आप कह सकते हो। आइज़ ब्लू हैं, उसका कम्प्लेक्शन फेयर है। शी वोर हर हेयर डाउन इन अ पोनी टेल, अपने जो बाल हैं वो हमेशा पोनी टेल बना के रखती है। हेल्ड इन प्लेस विद एक्वा रिबन, और एक्वा होता है एक्वा हमारा वाटर होता है, तो वाटर का कलर होता है लाइट ब्लू, जैसे आपका स्काई ब्लू होता है, तो स्काई ब्लू रिबन से वो अपने बालों को पोनीटेल बनाकर रखती है। समटाइम्स सपोर्टेड बाय अ वाइट स्कार्फ, या तो रिबन या फिर वाइट स्कार्फ उसने पहना होता है। एंड वियर्स अ ब्राउन ड्रेस विद लाइट एक्वा मरीन स्लीव्स, और जो उसने ब्राउन ड्रेस पहनी होती है लाइट एक्वा और मरीन जो ब्लू और ग्रीनिश सा कलर जो है उस तरह से उसने ड्रेस पहनी है। वाइट एप्रन पहना है, ब्लैक फ्लैट्स हैं और उसके जो स्लीपर्स हैं वो फ्लैट हैं। और ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो फिज़िकली हमें कैसे दिख रही है, कि उसने बाल कैसे पोनीटेल में बांधी हैं, उसकी आईज़ कैसी हैं, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो ये हमने उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बता दी। ठीक है। नाउ आफ्टर हर फादर्स डेथ शी वॉज फोर्स्ड टू वर्क एज अ सर्वेंट इन हर ओन होम, और जब उसके फादर की डेथ हो गई तो उसको फोर्सफुली उसकी जो स्टेप मदर है और स्टेप सिस्टर्स ने उसको एज अ सर्वेंट ट्रीट किया और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट करते थे। टॉर्मेंट मतलब उसको इल ट्रीट करते थे, या टॉर्चर कह सकते हैं आप, टॉर्चर करते थे। डिस्पाइट दिस शी होप्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर इन हर ड्रीम्स, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका एटीट्यूड कैसा था, पॉजिटिव था। शी होप्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर, यहाँ लिखा ना बेटर फ्यूचर, तो बेटर फ्यूचर का मतलब है कि उसका एटीट्यूड लाइफ की तरफ कैसा है, पॉजिटिव। एंड रिमेन्स अ काइंड, जेंटल एंड स्वीट पर्सन, और चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आएँ वो हमेशा उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा रहता है, काइंड, जेंटल एंड स्वीट पर्सन। तो काइंड, जेंटल, स्वीट और भी ऊपर जो हमने वर्ड्स लिए हैं वो हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। शी हैज़ फेथ दैट समडे हर ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस विल कम ट्रू, और उसको बहुत ज़्यादा फेथ है कि एक दिन उसकी जो हैप्पीनेस है, जो ड्रीम्स में वो हैप्पीनेस सोचती है कि मैं ऐसी होंगी, या फिर जब मेरे पास हैप्पीनेस होगी तो मैं ऐसा बिहेव करूँगी, तो उसको लग रहा है कि उसके जो हैप्पीनेस के जो ड्रीम्स हैं वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। एंड हर काइंडनेस विल बी रीड, और जो इसने काइंडनेस अभी जो शो कर रही है, इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद उसके जो सिस्टर्स हैं उसको इतना ज़्यादा टॉर्मेंट करती हैं, फिर भी वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है, तो कहीं ना कहीं उसको फेथ है, तो इस काइंडनेस की वजह से वो जो है कहीं ना कहीं उसको वापस मिलेगा, यानी कि वो सब जो तकलीफ़ें हैं, दुख तकलीफ़ें उसकी दूर हो जाएंगी। ठीक है। सो आई होप आपको ये ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बच्चों, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। ठीक है। और इस वर्कशीट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।